नगर निकाय चुनाव की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी दौड़ मतदाताओं तक जारी है। हम आज एक ऐसे वार्ड में हैं, पहली बार वार्ड की चर्चा हम पहली बार करने जा रहे हैं। वर्तमान वार्ड पार्षद भी हैं वो, गढ़वा नगर परिषद का वार्ड नंबर 7। अब अगर आप गढ़वा नगर परिषद से ताल्लुक रखते हैं तो वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद कौन है, बताने की शायद जरूरत आपको, आप जान भी गए होंगे, लेकिन बताना यहाँ जरूरी है। वार्ड पार्षद हैं विनोद प्रसाद, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विनोद जी, जिस समय पहली बार आप वार्ड पार्षद बने अपने इस वार्ड, किस रूप में आपका वार्ड था, कैसे आपने इस वार्ड को विकसित किया, कैसे योजनाएं ली गई, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो यहाँ पर करनी जरूरी थी? आप जो पहली बार वार्ड पार्षद बने थे तो लोगों ने क्या कहा सबसे पहले कि यहाँ करनी जरूरी है? पहले तो वार्ड नंबर 7 मिस्कार मोहल्ला में बिंदास न्यूज को हार्दिक शुभकामना है कि इस वार्ड में हमें लग रहा है कि पहली बार बिंदास न्यूज हमारे वार्ड में और मोहल्ला में कैंप लगाकर और यहाँ की जनता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 7 एक अनुसूचित जाति रिजर्व वार्ड है। यहाँ अधिकतर ऐसी अनुसूचित जाति लोग मैंने यहाँ पर बसिंदा करते हैं। तो नगर निकाय के चुनाव 2008 में हुई थी, उस समय तो चुनाव नहीं लड़े थे। दूसरा चुनाव हुआ था 2013 में नगर पंचायत के, उस समय हमारी पत्नी थी आरती देवी, उन्होंने विजय प्राप्त की। यहाँ के जनता जागरूक थे कि कई शिक्षित लोग के, पढ़े लिखे लोग के, ऐसा लोग के हाथ में अपना वार्ड पार्षद है कि जो यहाँ के विकास करे और यहाँ के जो भी समस्या है उसको गंभीर रूप से ले, उसका सही निष्पादन करे। तो 2013 से लेके 18 तक हमारी वाइफ रही चुनाव वार्ड पार्षद। तो उस समय कुछ ऐसा मतलब कार्य हुआ जो पीसीसी सड़क जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ पे पीसीसी सड़क बनी, नालियाँ बनी और वेपर लाइट लगी। जो भी सरकार के माध्यम से जो भी योजना मिलते रहा हम लोग के कार्यालय के द्वारा, तो चीज होते रहा, जैसे वृद्धा पेंशन बनाना, कंबल जितना मिलता तो गरीब असहाय लोग के वितरण करना। रही बात 2018 के बाद मुझे सेवा का मौका मिला और यहाँ की जनता इतना इच्छुक है कि भरपूर सहयोग हमारे जनता जनार्दन ने दिए, हमको इतना प्यार दिए तो उनके प्यार के तरह हम इतना एहसान के तले जत गए कि हमें और कोई काम में मन ही नहीं लगता है। तो एक तरफा वोट से हमें जनता जीत प्राप्त की। मैं जनता के शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका मतलब दिल से, तहे दिल से उनका धन्यवाद के पात्र है उन लोग जनता। हम कभी महसूस गर्व नहीं करते कि स्वयं वार्ड पार्षद, हम सोचते हैं कि एक मोहल्ला के वासी हैं, सारे लोग से समझ बूझ कर उन लोग से राय सलाह लेकर जो जो जरूरतें काम रहता है उसको कार्य कराने के काम करते रहते हैं। जैसे एक भी भवन हमारे वार्ड में नहीं थी, कहीं कोई कुछ छोटा मोटा कोई कार्यक्रम करने के लिए, या हमारे गरीब मोहल्ला लोग यहाँ रहते हैं वैसा विलम्ब करते हैं, वैसा लोग के लिए कहीं बड़ा बड़ा होटल बुक करने के लिए, तो वैसा वार्ड विकास केंद्र के लिए मांग की, वो बना हमारे वार्ड में। और सड़कें बनी, पोल तार, केबल तार हुई, जो भी सुविधा हो मिलते गया, हम भरपूर उसमें कार्य करते रह गए। दुख इस बात के है, अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण नदी का किया गया, जो कि और कोई वार्ड में नहीं, मैंने यहाँ तक जितने लोग के पेपर में नाम आया था नापी मापी करके कितने इतने लोग की टूटेगा, लेकिन कहीं नहीं टूटा। खास करके अब जैसा भी हो, राजनीति का कहा जाए या टारगेट करके कहा जाए, हम निश्चित रूप से इस बात को पूरा कराएंगे आपसे। विनोद जी, एक बात जब ये मुद्दा छेड़ा है आपने, तो हम कहना चाहेंगे चर्चा यही है कि एक टारगेट करके आपकी इस नगर परिषद के आपके वार्ड में जो मापी कराया गया, बहुत से ऐसे मापी ऐसे घरों के हुए जहां पर नहीं तोड़ा गया और गरीब लोगों का, जिसका एक छोटा आशियाना था, उसे बर्बाद किया गया। इस सहमत हूँ इस बात से आपका हम, कि जो नदी किनारे बसते हैं, खास करके हरिजन जाति से बिलोंग करते हैं, जो हमारे नगर परिषद में सुपर सफाई के काम करते हैं, वैसे लोग के आज 60-65 वर्षों से उन लोग का जो भी परिवार है यहाँ बंदिश रहते हैं, लेकिन इतना दिन से कभी इन लोग को इस तरह का नहीं कार्य किया गया। लेकिन जो कि आज नापी मापी करके, खास करके इन्हीं लोग के टारगेट करके इन्हीं लोग के
मैंने जो भी मैंने आशियाना गरीब के जैसे भी हो उन लोग को तोड़ा गया। और कोई यहाँ सुध लेने के लिए न कोई किसी प्रकार के न हेल्प न सहयोग न पूछ रहे कि कैसे रह रहे हो कैसे नहीं रह रहे हो। कोई आज तक कोई कोई नेता या कोई भी प्रशासनिक कोई नहीं आया न किसी तरह का सहयोग दिया। दुख इस बात के है कि इन लोग के बेघर कर दिया गया है कि मैंने ऐसा इन लोग के साथ मैंने किया गया है कि मतलब जैसे इन लोग यहाँ के निवासी नहीं है, हिंदुस्तान के लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी है, उस टाइप पर इन लोग को किया गया है। दुख है। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, अगर इस जनता से उन लोग को काम रहता है, अगर वोट लेने के लिए आते हैं तो उन लोग को भी सोचना चाहिए कि हाँ वो हमारा नागरिक है, वो हमारा जनता है, से उन लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है चाहे जो भी हुआ है, तो उन लोग के कम से कम कोई पूछने या कोई नहीं हाल लेने आया। दुख इस बात के है। बात आती है कि विनोद प्रसाद वो नाम है कि जो लगातार समाज सेवा के साथ साथ वैसे लोग जो इसमें आगे बढ़ के काम किए गरीबों का घर तोड़वाने में, उनके साथ सहयोग में भी रहा करते हैं। तो आखिर फिर क्यों विनोद प्रसाद के साथ राजनीति की गई? हमने राजनीति किया गया। अब क्या कहें, बोला जाता है कि केंद्र का है तो राज्य का है तो डीसी के आदेश है तो यहाँ के आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट का है तो हाई कोर्ट के, तो आदेश के पालन हो लेकिन नियम कानून सबके लिए हो। अभी देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं कि नापी होते होते उचरी तिलिया नदी गया, जो कि तिलिया नदी के बीच घर अतिक्रमण करके, दूसरा विषय पर मैं आऊंगा लेकिन पहले अतिक्रमण विषय पर आ रहा हूँ कि अभी भी दागी मारा हुआ है, चाहे क्या बोलते हैं आपको सरस्वती नदी के किनारे या पठनटोली साइन माला के किनारे, सब घर में दागी मारा हुआ, लेकिन अभी तो कुछ नहीं न कुछ हुआ। लेकिन जो हुआ 5-6 घर इन्हीं लोग के किया गया और उसके बाद सो गया। अरे भैया, हो नियम कानून संविधान बने तो सबके लिए बने, सबके लिए एक बराबर, सबकी टूटना चाहिए। इनको भी तकलीफ नहीं रहता, हमें भी तकलीफ नहीं रहता। जो आज ये हम बोल रहे हैं ये हम बोलने के भी लायक नहीं रहते कि नहीं आपका नहीं हुआ जी, सारे लोग के अतिक्रमण में आया तो भाई उन लोग के सबके तोड़ा गया, उसी में आपका भी आया, आपका भी टूटा है, टूटा। लेकिन यहाँ के कम से कम जनप्रतिनिधि लोग के सोचना चाहिए, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हमारे विधायक मंत्री है, सांसद महोदय है, उन लोग भी सुध लेने नहीं आए कि हाँ तुम किस हाल में जी रहे हो, किस हाल में मर रहे हो, तुम्हारे बेटी बहन है तो सुरक्षा है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, कैसे रह रहे हो, कैसे सूत रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को कोई फिक्र चिंता नहीं है। हम एक वार्ड पार्षद है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई फंड भी नहीं है कि हम अपना फंड से इन लोग के कुछ देते हैं कि लो भाई इतना में तुम ईटा करा गिरा के बाउंड्री कर लो, ये कर लो वो कर लो, कोई नहीं है। हम क्या कहें, बोलेंगे तो बहुत बुरा हो जाएंगे कि भाई इस तरह के बोल रहा है। हम एक जनप्रतिनिधि के नाते से बोल रहे हैं कि देखे जनता के तो दो नजर से नहीं, एक नजर सभी जनता को देखना चाहिए, या छोट हो या बड़ हो या नीच हो या ऊपर हो। हम ये नहीं कहना चाहते, हम भी मनुष्य मानव है, हम यही के बसिंदे हैं, हम भी हिंदुस्तानी के नागरिक हैं। लेकिन अब कार्रवाई हुई तो दर्द तो होगा, हमें दर्द है, हमें भी दर्द है, ये बात की दुख है कि कितना मुश्किल से कोई घर बनाता है और उसका सिराने का तोड़ा जाता है। तो तोड़े तो सबके तोड़े ना श्रीमान। हम तो ये कहते हैं कि है ठीक है, ये अतिक्रमण है, इनका घर तोड़ दिए, बुलडोजर लगा के सब कुछ कर दिए, पूरा मेला हुजूम लगा के सब किए, वो अच्छी है बात, लेकिन सबके लिए है ना, तो मात्र यहाँ 5-6 घर के लिए है, ये तो उचित नहीं है। आपने जिसका नापी मापी किया, जिसका दागी दिए, जिसका जितना आया तो उतना लोग को टूटना चाहिए ना। हम यही नियम आपका न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सही बात कर रहे हैं विनोद जी। बशीर बद्र का एक शेर है कि सालों गुजर जाते हैं घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। कुछ यही हुआ इस वार्ड में। जैसा कि आपने सुना, विनोद जी बता रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान की जब शुरुआत हुई तो मात्र कुछ गरीबों के घर को, उस झोपड़े को जो उनका समर्थ था, जहां तक वो बना पाए थे, उसे तोड़ दिया गया। ठीक है, मापी हुई, मापी में उनका नदी के अतिक्रमण में आया उनका झोपड़ा, लेकिन यहाँ तो नापी उस घर की भी हुई थी। कितना हास्यास्पद बात है, उस घर की भी हुई थी जो अट्टालिकाएं हैं। उस घर पर तो बुलडोजर चला नहीं, उस घर पर तो जेसीबी चला नहीं, जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं, लेकिन गरीबों के आशियाने को तोड़ दिया गया। साफ तौर पर कहा जाए, जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं, कि केवल इनके वार्ड को टारगेट करके राजनीति की गई। अब ये तो समाज सेवा भी करते हैं, वैसे जो लोग इसमें शामिल थे घर को तोड़वाने में, उनके साथ भी सहभागी रहते हैं, उनके साथ भी रहा करते हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आखिर फिर क्यों विनोद जी को टारगेट किया गया, ये निश्चित रूप से सवाल है। और इसका जवाब
जब वैसे लोग वार्ड में आएंगे तो जनता निश्चित रूप से वोट देने से पहले पूछेगी। विनोद जी, 2 बार वार्ड पार्षद आप रहे, कौन कौन से ऐसे काम जो आपके द्वारा किया गया और अभी भी आपको लगता है कि जनता मुझे मौका देगी? निश्चित रूप से मौका देने भी चाहिए कि लगातार आप इन लोगों के साथ रहा करते हैं, इनके दुख दर्द में हिस्सा लेते हैं, शरीक होते हैं, तो अभी करने बाकी है। पहले तो यह बताइए कि कौन कौन से ऐसे काम जो आपके द्वारा किया गया है? अभी तो जितना भी फंड मिला हमारे कार्यालय के माध्यम से, जैसे पीसीसी सड़कें हुई, नाली हुई और वार्ड विकास केंद्र हुई और केबल तार, बिजली विभाग से पोल और केबल तार के जो भी जहाँ जहाँ लाइट मिलता है, स्ट्रीट लाइट मिलता है, वो सब जितना भी कार्य होता है, जैसे सफाई के कार्य हो, तो वे सब हमने तो सारे कार्य करिए रहे हैं। लेकिन एक काम अब की और अफसोस है कि हम 2019 से एक ये शमशान घाट है यहाँ तिलैया नदी करबला के पास में, लगातार आप आवाज भी उठा जी, उस आवाज के जहां नहीं उठाने चाहिए वहां हमने गए। यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, डीसी, एसपी, एसडीओ, सीओ, हर आदमी के पास गए, जो कि वहां आज सैकड़ों वर्ष से मुर्दा घटिया में वहां पर दाह संस्कार सौदागिरी किया जाता है। तो वहां पर हमने इतने पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कितने जगह हमने आवेदन दिए। ये शमशान घाट है, यहाँ 1969 में पंचनामा हुआ था, दोनों पक्ष के पंचनामा के पेपर है। ये एक गरमजरुआ जमीन है, यहाँ नदी किनारे हम लोग आज पूर्वज लोग के ही सैकड़ों वर्ष से यहाँ मुर्दा जलाया जाता है। तो वहां पर कोई सूद ले, वहां नगर परिषद गढ़वा में हमने कितनों अनेक बार बोर्ड बैठक में हमने अपने लेटर पैड पर लिख के कि वहाँ एक शमशान घाट की जरूरी है, वहाँ एक शेड बनाना अति आवश्यक है, वहाँ पानी के साधन करना है। तो वहाँ बस होता है हाँ हाँ, लेकिन कुछ नहीं होता। स्टूडेंट बन रहा है तो बन गया है, तो यहाँ है तो ये है। सारा राजनीति के तहत एक सामुदायिक जैसे होते हैं हम लोग सनातन समुदाय के लोग, उसको दबाने के कार्य किया जाता है। खाली नाम के लिए वोट जब आते हैं तो सब नजर आएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। दूसरे समुदाय के लोग देखिए, बॉन्डी किया हुआ है क्या, तो वहाँ सुंदरीकरण के लिए 30-30 लाख के फंड चल जा रहा है। हमारे देखिए पड़ोस में नगमा वार्ड नंबर 8 है, वहाँ एक कब्रिस्तान है, ऑलरेडी वहाँ पहले से बॉन्डी है, लेकिन हमारे नगर परिषद के द्वारा वहाँ क्या था 32 लाख रुपया के सुंदरीकरण के लिए, ऊंचू बनाने के लिए, ये करने के लिए हम नहीं ये कर रहे हैं कि वहाँ नहीं हो, वहाँ हो, लेकिन हमारे भी देखते हुए चले कि जहाँ पर प्रतिबंध पशु के वध करके बिक्री करता है, व्यापार करते हैं, वैसा हड्डी के वहां पर फेंका जाता है उनका कंकाल। आपको नहीं है तो आप जाकर वहां जांच कर सकते हैं। इस विषय में हमने कितने बार उपायुक्त महोदय के पास, अनुमंडल पदाधिकारी के पास, माननीय मंत्री जी के पास, सारे लोग के पास आवेदन लेकर मेरा जनता के साथ पिटीशन, पब्लिक पिटीशन भी पड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए कि हम लोग का अब तो लग रहा है कि यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। वो ये इस मुद्दा से वहां पर फेंकते हैं कि यहाँ पर दाह संस्कार ये लोग ना करें, यहाँ हम लोग अपना पूरा बाउंड्री मार ले, करबला के मैदान कर दे। लोग कहता है कि करबला के मैदान है, करबला के मैदान है, कहाँ करबला के मैदान है? वो तो गरमजरुआ है, तितलिया ताड़ है वहां पर। तिलैया नदी में आज 2 साल वर्ष, सैकड़ों वर्ष, 2 साल वर्ष वहाँ तिलैया अभी भी मुद्दा चलता है। आप वहाँ जांच कर सकते हैं। अभी भी कम से कम वार्ड, नगर परिषद में 21 वार्ड है, मेरे जहां तक जानकारी है कि 8 वार्ड के जनता के अभी भी दाह संस्कार वहीं पर होता है। आप पता कर सकते हैं हर वार्ड से, हम वार्ड भी आपको गिन के बता सकते हैं। 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, नगमा के 7 वार्ड, मिस्कार मोहल्ला, मझिया मोड़, गरदेवी मोहल्ला के जितना भी यहाँ के होता है दाह संस्कार, तो किसी का आप वो भी अधिकार मुक्ति धाम भी छीन लीजिएगा तो दुर्भाग्य है हमारा देश का और यहाँ के लोग के। यहाँ के हम राजनीति के भी दल को भी बोल रहे हैं और यहाँ के प्रशासनिक के लोग के भी बोल रहे हैं। सीओ साहब पास भी उस जमीन को गलत डिमांड करा के बिक्रीनामा भी करवा दिया गया। सारा कागज हम देखा, कुछ नहीं। यहाँ के हमारे अंचलाधिकारी है, सोए हैं, उनके पास हम 2 साल से दौड़ रहे हैं। सर देखिए, ये गरमजरुआ जमीन है, यहाँ पर मुर्दा घटिया है, यहाँ पर इस तरह के है। इससे पहले जो इससे अच्छा थे जेके मिश्रा, वो बेचारे, उनका रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट करके वहाँ LRDC के पास भेजे हैं कि नहीं गरमजरुआ गलत डिमांड खोलवाया गया है, उसको कैंसिल किया जाए। अभी तक हमारे मयंक भूषण सर के तक कोई भी साफ जानकारी प्राप्त है, पता नहीं क्या इनको है। बहुत जरूरी विषय है, इस विषय पर निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए। सारे
प्रशासनिक अधिकारी को मालूम है, सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मालूम है, इस विषय पर पहल हो ताकि जो लोगों की मांग है वो मांग उनकी पूरी हो। एक अंतिम सवाल विनोद जी, वार्ड पार्षद के रूप में जनता आपको अगर इस बार तीसरे बार भी लगातार हैट्रिक लगाने का मौका आपको देती है, आप आते हैं, तो चर्चा यही है कि उपाध्यक्ष के रूप में भी आप सामने आएंगे, उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे। देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता है, हम चलते हैं अपना जनता के राय सलाह से, यहाँ अपने वार्ड नंबर 7 के जनता के सहमति से। हम लोग अगर मेरा जनता के इच्छुक रहेगा कि नहीं आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट कीजिए, तो हम जनता का आशीर्वाद स्वीकार करेंगे, प्रयास रहेगा कि हम उपाध्यक्ष बने, यही और ज्यादा अधिकतर काम हो। और वार्ड पार्षद बन के नहीं करा पाए तो उपाध्यक्ष बन के भी हम, अब मेरा तो प्रयास रहेगा ये हक कि गरीब के केवल सताने के कार्य नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे हर कुछ टारगेट में किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिसे अतिक्रमण में टूटा गया इस गरीब के आशियाना, वैसा अगर तोड़ना है तो सभी के तोड़े, और नहीं तो जिसे तोड़े हैं उसे उनका बनाने के कार्य करें। हम यही एक निवेदन करेंगे। और हम इस न्यूज के माध्यम से फिर कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ के राजनीतिक दल के जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे हम अपना वार्ड नंबर 7 के सारी जनता के साथ साथ कि कम से कम अगर जरा से भी कुछ है इंसानियत नाम की चीज, तो तिलैया नदी में शेड बनाने के कार्य करें। वहाँ जो कि बारिश भी होता है तो वहाँ छिपने की भी जगह नहीं है। और दूसरी बात है कि पानी, जैसे हम लोग क्या होता है कि 8 दिन से पहले नहाना पड़ता है, वह पानी की भी साधन नहीं है। नदी था, नदी में जाके देख लीजिए कि पूरा नदी में बीच में कलम गाड़ के घर बना लिए। उन लोग के घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जो ओरिजिनल कागज पत्र सब ओके, सब अप टू डेट है, उसको देखे 2 फीट घुस रहा है, 3 फीट घुस रहा है तो 20 फीट तोड़ दे रहे हैं। ये तो गलत नाइंसाफी है। सही बात विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शुभकामना भी होगी दोनों के लिए, मतलब कि वार्ड पार्षद के रूप में आप लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगावे, यहाँ पर तीसरी बार चुनाव जीते हैं आप। और जो लक्ष्य है आपका कि जो वार्ड पार्षद रह करके हमने जितना किया और एक सीमित अधिकार था, उस अधिकार को असीमित करने के लिए हम उपाध्यक्ष बने, ताकि जो काम हम नहीं कर सके हैं वो काम भी, वो विकास भी हम अपने वार्ड नंबर 7 का कर सके। अब यहाँ पर सोचना वार्ड नंबर 7 के लोगों को है, उन लोगों को जिनके लिए विनोद प्रसाद अहले सुबह से देर रात तक यानी हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे आप उनको दिन में खोजे रात में खोजे। यहाँ पर सोचना मतदाताओं को है कि किस तरह वो विनोद जी को इस बार फिर से एक बार मौका दें, ताकि वह उपाध्यक्ष बन सके और जो काम वह वार्ड पार्षद रहकर नहीं कर सके हैं उसे उपाध्यक्ष बन करके पूरा कर सकें। हमारी भी शुभकामना विनोद जी के साथ रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, वार्ड नंबर 7, नगर परिषद क्षेत्र, गढ़वा।